हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम मानव रोग से संबंधित 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो हर परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो दोस्तों, लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों, आंत टाइफाइड से ज़्यादा प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, बिडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच में के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड बीमारी के लिए बिडाल टेस्ट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? तो कृमि नामक एक बैक्टीरिया से फाइलेरिया रोग उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है? तो दोस्तों, आयोडीन की कमी से व्यक्ति में घेंघा रोग उत्पन्न होने लगता है। अगला प्रश्न है, शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदय घात यानी कि हार्ट अटैक होता है? तो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल की कमी से हार्ट अटैक होता है। अगला प्रश्न है, क्षय रोग यानी कि टीबी मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? दोस्तों, टीबी का अधिकतर असर फेफड़े पर होता है। अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो दोस्तों, बीसीजी का टीका ट्यूबरक्लोसिस यानी कि क्षय रोग के लिए लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एपिडकर्मी रोग किससे संबंधित है? एपिडकर्मी रोग त्वचा रोग से संबंधित है। यह रोग बाह्य रोग है। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम है इससे रक्त का जमना नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी दांत की बीमारी है? दोस्तों, फ्लोरीन एक दांत की बीमारी है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो दांत और मसूड़ों में पायरिया रोग लग जाता है अधिकतर। अगला प्रश्न है, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? दोस्तों, ल्यूकेमिया सबसे अधिक प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, एमएमआर का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? तो दोस्तों, एमएमआर का टीका मसल्स, मम्स और रूबेला नामक बीमारी के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग होता है? तो दोस्तों, अग्नाशय से। अगला प्रश्न है, सार्स का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, सार्स का पूर्ण रूप सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। अगला प्रश्न है, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है? तो दोस्तों, मलेरिया। अगला प्रश्न है, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है? तो दोस्तों, आँखों की बीमारी है। अगला प्रश्न है, एथलीट फुट रोग किससे होता है? तो दोस्तों, फंगस से एथलीट फुट रोग होता है। अगला प्रश्न है, रिकेटस है एक बीमारी है? तो दोस्तों, हड्डियों की रिकेट्स बीमारी है जिससे हड्डियों में कमजोरी उत्पन्न होने लगती है। अगला प्रश्न है, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? तो दोस्तों, मेरुदंड को। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के
दूरदृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। अगला प्रश्न है मायोपिया से क्या तात्पर्य है, जिससे निकट दृष्टि दोष होता है। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से क्या होता है। तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता की कमी हो जाती है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से रक्त आते हैं और दांत हिलने लगते हैं। अगला प्रश्न है निमोनिया किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है। जीवाणु के कारण निमोनिया रोग होता है। अगला प्रश्न है एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दम्मा। अगला प्रश्न है प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं। तो मलेरिया की उत्पत्ति करते हैं। दोस्तों मलेरिया से हैजा विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु से होता है और सोने की बीमारी टिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से भी होता है, जो कि मस्तिष्क की बीमारी है। अगला प्रश्न है पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। इसका सही जवाब है अमीबा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त को खोने से है। तो अल्जाइम। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अल्जाइमर। अगला प्रश्न है एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू बीमारी विषाणु को निम्न से निरूपित किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा H5N1। अगला प्रश्न है कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है। तो वर्णधाता यानी कलर ब्लाइंडनेस रोग ठीक नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है निमामाता रोग किससे होता है। तो पारा से होता है। अगला प्रश्न है मलेरिया रोग किसे प्रभावित करता है। तो दोस्तों प्लीहा को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है। इसका सही जवाब है कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। तो दोस्तों एड्स की पहचान करती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पोलियो का कारण है। तो दोस्तों एक वायरस पोलियो का कारण है। अगला प्रश्न है पीलिया रोग किसके संक्रमण के से होता है। तो दोस्तों यकृत के संक्रमण से पीलिया रोग होता है। अगला प्रश्न है सिफिलिस किससे होता है। तो दोस्तों जीवाणु से सिफिलिस रोग होता है। लास्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है। दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट में लिख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।